नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि गठबंधन की सरकार बनती है अंक गणित के हिसाब से, लेकिन चलती है केमिस्ट्री के हिसाब से, और अगर केमिस्ट्री मैच नहीं होती तो वो सरकार चल नहीं पाती। एक बात निश्चित है कि गठबंधन की सरकार बनती है अंक गणित के हिसाब से, लेकिन गठबंधन की सरकारें चलती हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। अंक गणित सरकार बनाने के लिए काम आता है, लेकिन जब तक केमिस्ट्री मैच नहीं होती है वो सरकार चल नहीं पाती है, लोगों का भला नहीं कर पाती है, एक ऑर्गेनिक एंटिटी नहीं बनती है। वो एक असेंबल स्वार्थवश इकट्ठे हुए लोगों का जमघट हुआ करती है। भाइयों बहनों, आज जो दिल्ली में यूपीए की जो गठबंधन सरकार है, वो गठबंधन सरकार पास पास तो है, साथ साथ नहीं है। अटल अडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो गठबंधन की सरकार थी, वे साथ साथ चलती थी, निर्धारित राह पर चलती थी और राष्ट्र के लिए मंजिलों को पार करती करती देश को आगे बढ़ाती थी। लेकिन यूपीए की सरकार, गठबंधन में जुड़े लोग पास पास तो है, लेकिन अपनी अपनी राह पर चलते हैं, अपनी अपनी दिशाओं को चला रहे हैं, और उसके कारण देश किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ता। और भाइयों बहनों, कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले को सिर्फ रुपयों पैसों के घोटाले तक सीमित अर्थ में न देखा जाए। कॉमनवेल्थ के घोटाले ने न सिर्फ तिजोरी लूटी है, हिंदुस्तान की इज्जत को लूट लिया है। देश के भविष्य को लूटा है, भारत के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उन्होंने लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, दुनिया का हर देश, अगर उस देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल का अवसर मिलता है तो वो अपने देश के ब्रांडिंग के लिए उसका भरपूर उपयोग करता है। खेल के माध्यम से सारी दुनिया में वो अपना ब्रांडिंग करता है। आप साउथ कोरिया की घटना देखिए। साउथ कोरिया में वे डेवलपिंग कंट्री रहा, लेकिन जब उन्हें ओलंपिक खेल करने का अवसर मिला तो सारी दुनिया में कोरिया ने अपना लोहा मनवा लिया। सारी दुनिया का ध्यान कोरिया की अंतर्भूत ताकत की तरफ गया और उस ओलंपिक गेम के कारण कोरिया की विकास यात्रा का नक्शा बदल गया, गति बदल गई, राह बदल गई। इतना ही नहीं, चाइना में ओलंपिक हुए से पहले इस खेल के माध्यम से उन्होंने चाइना का ब्रांडिंग किया, सारी दुनिया को दिखाई चाइना की ताकत। और आज दुनिया मिलिट्री पावर को, इकोनॉमिक पावर को जितना तवज्जो देती है, उससे ज्यादा सॉफ्ट पावर को भी तवज्जो देती है। खेल के माध्यम से दुनिया में देश अपने सॉफ्ट पावर की ताकत का परिचय दिलवाता है। हमें एक अच्छा अवसर मिला, वो अवसर हमने गंवा दिया, और इसलिए मैं कहता हूं, ये डाका
सिर्फ तिजोरी पर डाला गया इतना नहीं, ये डाका हिंदुस्तान को आने वाले 20 साल के भाग्य पर इन्होंने ताला लगाया। भाइयों बहनों, आए दिन सुप्रीम कोर्ट से आपका पूरा हो जाए, उसके बाद में मेरा शुरू करूंगा। हो गया पूरा? हो गया। भारत माता की। मित्रों, कृपा करके जो पीछे बैठे हैं उनको सुनने दीजिए। आपका हौस, उत्साह, उमंग ये मीडिया ने नोट कर लिया है, अब ज्यादा नहीं करने की जरूरत। ये टीवी वालों ने भी आपके दृश्य कवर कर लिए, देश ने देख लिया है। अब आप शांत रहेंगे? मैं बोलूं? जम करके बोलूं? आपके दिल की आवाज उठाऊं? आपके सपनों को शब्दों में रखूं? तो आप मेरी मदद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, आए दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट, आए दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कड़ाई से कार्रवाई करती है, कठोर से कठोर शब्दों का उपयोग करती है। लेकिन ये ऐसी आदत हो गई है दिल्ली में बैठे हुए राजनेताओं को, पूरे कांग्रेस को, कांग्रेस के साथी दलों को भ्रष्टाचार की ऐसी आदत हो गई है कि जैसे एक शराबी को शराब पीने की लत लग जाती है, कितना ही कहो वो बंद करने को तैयार नहीं होता। एक बार एक शराबी सुबह से ही बोतल खोल के बैठ गया, अखबार पढ़ रहा था। इत्तेफाक से उस दिन अखबार में शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था। तो उसकी बीवी ने देखा, बीवी ने कहा कि देखिए, ये पढ़िए, अब बंद कीजिए। देखिए, अखबार कहता है कि शराब पीने से नुकसान होता है, इसको बंद कीजिए। तो उस शराबी ने दूसरे दिन क्या किया? अखबार ही बंद कर दिया। बीवी ने पूछा, अखबार क्यों नहीं आया? बोले, तुमने ही तो कहा था कि बंद करो। जो अखबार कहता है शराब पीना खराब है, अखबार ही बंद कर दो। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार ऐसी है, जब भ्रष्टाचार में फंस जाती है तो भ्रष्टाचार का उपाय खोजने के बजाय काम करना ही बंद कर देती है। पूरी तरह दिल्ली की सरकार को लकवा मार गया। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के देश की भलाई के लिए निर्णय करने की उनकी तैयारी नहीं है। मैं बहुत छोटा था, एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक अचानक मुझे जाना पड़ा, मैं दिल्ली आ रहा था। उस समय एसी वेसी तो हमारे नसीब में नहीं था, रिजर्वेशन क्या होता है मालूम नहीं होता था। एक परिचित मिल गए तो एक टिकट चेकर को उसने परिचय करवा दिया, देखिए भाई ये समाज का काम करते हैं, एक आध बर्थ उनको मिल जाए। मैं आबू रोड पहुंचा, तब तक उन्होंने मुझे बर्थ नहीं दिया। रात के 11 बज गए।
मैं उसको रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा भाई बर्फ तो दीजिए। बोले आबू के बाद दूंगा। मैंने कहा आबू में तो तुम्हारी नौकरी छूट जाती है, दूसरा आएगा। तो बोले दूसरा देगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं देते? बोले मेरे नियम है कि मैं पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करता और आपसे पैसे ले नहीं सकता हूं, और इसलिए मैं मेरा नियम तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आबू से उतर जाऊंगा, जो दूसरा आएगा वो ये काम कर देगा। पूरी सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसको ये आदत लग गई है, और उसके कारण भाइयों बहनों वो कोई भी निर्णय करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एनडीए की सरकार अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 साल का वो कार्यकाल हमने देखा। आप किसी भी पैमाने पर आप अगर उस सरकार को देखोगे तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया। लेकिन आज जो यूपीए सरकार है वो सिर्फ गांधी भक्ति में डूबी हुई है। उनका एक ही मकसद है, गांधी भक्ति करना। और ये गांधी भक्ति का मतलब ये है कि गांधी छाप हजार हजार की जो नोटें होती हैं वो टन टन के रूप में उठा उठा करके ले जाना, ये इनकी गांधी भक्ति है। गांधी छाप नोटों के ढेर, और वो गिनती के हिसाब से नहीं है, लाखों करोड़ों में लिखते गए, 000 करते जाओगे तो जनपद तक पहुंचोगे तब भी फिगर पूरा नहीं होता है। इसलिए टन के हिसाब से अब करप्शन की बात करनी पड़ेगी। वो इतने टन ले गया, वो इतने टन ले गया, और इस प्रकार से ये नई गांधी भक्ति, इसी में ये यूपीए डूबा हुआ है। भाइयों बहनों, कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप यूपीए की आलोचना तो करते हो, आप क्या करोगे? मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप जान करके हैरान हो जाओगे। आपके दिल्ली में, देश की राजनीति में, राजधानी में बिजली नहीं है, आपको अंधेरे से जूझना पड़ता है। अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा है, बिजली गुल हो जा रही है। प्रधानमंत्री तक के घर में जनरेटर लगाने पड़ते हैं। देश के अनेक राज्य अंधेरे में डूबे हुए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी तस्वीर देखो, इस देश में 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली के कारखाने तैयार हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। 75,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लागत लग चुकी है। एक तरफ बिजली के कारखाने पड़े हैं, दूसरी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास न दिशा है, न दृष्टि है, और अगर पैसे नहीं तो फाइल पे साइन भी नहीं हो रही है। और उसके कारण इन बिजली के कारखानों को न कोयला मिल रहा है, न गैस मिल रहा है, बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या इन बिजली के कारखानों को चालू करने के लिए कोई नया विजन चाहिए? क्या 20,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लगा करके हिंदुस्तान के शहरों को, गांवों को पहुंचाने के लिए कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की जरूरत होती है क्या? जरूरत होती इरादों की। इरादे नेक होने चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए। अपने आप देश और दुनिया बदली जा सकती है, ये चाहिए।